बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। निगरान वजीर आजम कौन होगा? सिंध बलूचिस्तान में कौन आएगा? दहशतगर्दों से बात नहीं। शहीद की मौत कौम की हयात। बिलावल को मुस्तकबिल की फिक्र। दहशतगर्दों का एक और वार। और हीरो की वापसी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कायद नून लीग नवाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम के लिए हतमी नाम की मंजूरी दे दी है। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद हतमी नाम का ऐलान करेंगे। MQM ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को निगरान वजीर आजम बनाने की तजवीज़ दे दी। कौन करेगा इंतखाबात की निगरानी, चलाएगा मुल्क का निजाम? निगरान वजीर आजम का आज होगा ऐलान। असेंबली का आज आखिरी दिन। निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई। कायद नून लीग ने नाम फाइनल कर लिया। PDM के बड़ों से ओके की रिपोर्ट मौसूल। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बाद हामी भर ली। नवाज शरीफ ने 3 नाम वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद वजीर आजम निगरान सेटअप का ऐलान करेंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने अपोजिशन जमातों से भी नाम मांग लिए। MQM पाकिस्तान के वफ्द ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम निगरान वजीर आजम के लिए तजवीज़ किया है। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की तहलील। बलूचिस्तान असम्बली एक दिन की मेहमान। आज अलविदाई इजलास तलब। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकर, MQM की तरफ से शुएब सिद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी यूनुस ढागा के नाम तजवीज़ कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध के हतमी नाम की मंजूरी वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा। GDA सफदर अब्बासी, गुलाम मुर्तज़ा जदोई और हुसैन हारून को निगरान वज़ीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद है। सूबाई असम्बलियों का खात्मा कौमी असम्बली के साथ नहीं होगा। बलूचिस्तान असम्बलियों का आज आखिरी इजलास शाम 4 बजे तक निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। अपोजिशन का इंजीनियर उस्मान बादेनी के नाम पर इसरार। हुकूमत मीर नसीर बदरेंजो को निगरान वज़ीर आला बनाने पर बजीद है। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शब्बीर मैंगल भी दौड़ में शामिल है। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। निगरान सेटअप के लिए पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह और साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकर के नाम तजवीज़ कर दिए। अपोजिशन शुएब सिद्दीकी और साबिक सेक्रेटरी यूनुस ढागा को निगरान वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। दौरा पेशावर के दौरान ग्रैंड जेडे से खिताब में सिपा सलार ने कहा कि जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और अवाम एक हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अफगान शहरियों का दहशतगर्दी में मुलविस होना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ेगा। दहशतगर्दों के पास रियासत के रिट के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। दहशत गर्दों को कर दिया खबरदार। दहशत गर्दी से निमटने के अज़्म का इजहार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा से खुसूसी खिताब। कहा दहशत गर्दों से बात नहीं की जाएगी। अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खबरदार किया कि अफगान शहरियों का दहशत गर्दी में मुलविस होना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान हर कीमत पर दहशत गर्दों से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल आदम तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल किया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और आवाम एक हैं। दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना होगा।
सिपाह सालार का कहना था कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक है। लहू से पाक सरजमीन की आबियारी करने वाले अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी जुर्रत और बहादुरी की धाक बिठाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाक फौज के मायनाज अफसर ने लक्ष्मीपुर मशरक़ी पाकिस्तान में जुर्रत और शुजाअत की ऐसी तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को शानदार खराज अक़ीदत। शहादत हमें वतन के दिफा के लिए दी पाक फौज की कुर्बानियों की याद दिलाती है। आए इन शोहदा को याद करें जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। कौम को अपने इन बहादुर सपूतों पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPAC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ की काविशों को खराज तहसीन। मारूफ चीनी बैंक्स और कंपनीज के अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, CPAC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज में इकनॉमिक जोन्स और IT के मंसूबे हैं। चीनी कंपनीज ने CPAC में $30 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की, जिससे मुल्क में रोजगार के मौक़े पैदा हुए। It's not wrong to include that Chinese companies, the government of China, under the leadership of President Xi Jinping, has really contributed in a way unknown in the annals of history in the recent past, and has really transformed our economic landscape in Pakistan. Now we are entering into the second phase of CPAC. We have not looked back, and about $30 billion worth investments were made in Pakistan by Chinese companies. चेयरमैन PTI आज नहीं तो कल जेल से बाहर आ जाएंगे। बचपन से देखा है सियासतदान जेल में होता है या फिर बाहर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत में आसानियां हो, मुश्किलात ना हो। लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है, जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसे ही हम भी भुगतें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके, वो अब किसी पर भरोसा नहीं करते। तमाम सियासी जमातें ऐसा रवैया रखें जो नौजवानों के लिए उम्मीदों पर पानी ना फेरें। खान साहब अरेस्ट हो चुका है, अपना तो मुकफ़ात अमल है। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। या दोनों वज़ीर आज़म को एग्जाइल करवाएंगे तो तब भी ऐसा कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ। जहाँ मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। 30 साल से कम उम्र के नौजवान हैं, उनका उम्मीद बरकरार रहे। We should not rob them of their hope because they will lead this country one day. तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में 3 साल की सज़ा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। चेयरमैन PTI के अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। हक़ दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे।
जेलों में 5 स्टार होटल जैसे रूम नहीं होते, जेलों में ओपन वॉशरूम ही होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनौला कहते हैं, जिन सेल्स में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही होते थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो और उसके साथ भी बुरा हो जाए तो फिर परेशानी की क्या बात है। अगर चेयरमैन PTI आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा कर लें। मजीद बोले, आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या फिर मार्च के तीसरे हफ्ते इलेक्शन होंगे। जेल है और अडयाला भी जेल है। खान साहब को हौसला रखना चाहिए। जेलों का माहौल ऐसा ही है। अगर बहरहाल मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्फिक हूँ, अगर तो वो आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये एक्सपीरियंस भी करें वो। लेकिन अगर वो वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते लेना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको वो एंटाइटलमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। और उसके लिए दो ही रास्ते हैं, एक सुप्रीटेंडेंट साहब हैं और एक अदालत है। ये नाम अंडर कंसिडरेशन है, उनके साथ दूसरे नाम भी हैं, लेकिन अभी किसी नाम के ऊपर कोई हतमी फैसला वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान नहीं हुआ। हमने कामरान टसोरी साहब का नाम आज दिया है। पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई एक दो नाम देने का इरादा रखती थी, तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि कल तक तो ये मसला भी हल हो चुका हो। और यहाँ आपको बताएंगे, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। केच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। यूनियन काउंसिल चेयरमैन समेत 7 अफराद जहाँ बहक हो गए। केच के इलाके बालक्तर में सड़क किनारे नस्ब बारूद के धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस लौट रहे थे। वाक़े के बाद लेवीज और सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वक़्फ़ा पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे किए। लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियारी में रेंजर्स की चौकी पर फायरिंग, एक रेंजर एहलकार शहीद। तर्जुमान के मुताबिक एहलकार ने मशकूक शख्स को रोकने का इशारा किया तो उसने गोलियां बरसा दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रात गए कालाकोट, गुल मोहम्मद लैन, अफशानी गली और सिंगोलीन के इलाके में ऑपरेशन किया गया। मखसूस मकामात पर मुहासरा करके सर्चिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, कराची में 3 रोज़ कबल लियारी से टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मामला है। मकतूल असलम के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में मकतूल असलम की दूसरी बीवी, सीमा, बेटी और साला शामिल है। मकतूल को इंतहाई बेदर्दी से तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। लाश के टुकड़े किए गए। मकतूल की बीवी ने जिस्म के टुकड़े तेजाब में जलाकर ख़त्म करने की कोशिश भी की। दूसरी जानिब उधर एंटी वायलेंट क्राइम सेल कराची पुलिस की कश्मोर में कार्रवाई सामने आई है। शाह लतीफ़ टाउन से अगवा किया गया 7 साला बच्चा बासियाब करवा लिया गया। मुग़वी बच्चे को 2 माह कबल अगवा किया गया था। अगवाकारों ने आसिम की रिहाई के लिए 50 लाख तावान मांगा था। लाहौर के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड पर अमीर ज़ादों का तशद्दुद, अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान अहमद म्यो और साथियों की तलाश जारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर वीगो में बैठे अफराद ने गार्ड पर असलहे के जोर पर तशद्दुद किया। अपना गुस्सा निकालते ही फरार हो जाते हैं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमिया आसिम की जमानत दरख्वास्त खारिज कर दी गई। समाअत के दौरान जज को वकील सफाई ने बताया कि मुलजिमा के खिलाफ मन घड़त कहानी सुनाई गई। सोमिया आसिम ने JIT के सामने रिजवाना को सही सलामत उसकी माँ के हवाले पेश करके अपनी बेगुनाही का इजहार किया था। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिमा की जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई। बच्ची को 14 इंजरीज हुई, खोपड़ी में इंजरी है। रिजवाना की वालदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। प्रोसिक्यूटर वकास हिराल ने मुलजिमा की गिरफ्तारी की इस्तदा की। जनरल अस्पताल में 12 साला घरेलू मुलाजमा रिजवाना बदस्तूर 15वें रोज भी जेर इलाज है। मुतासरा बच्ची को ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। रिजवाना की हालत कदरे बेहतर होने लगी। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत संभल गई। ICU से प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया। ये जो हमारा असासा है, ये बच्ची ये एक अलामत बन चुकी है जुल्म की, बर्बरियत की खिलाफ आवाज़ की, कि इसको हम जो भी हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए। और किस तरीके से हम इन एक और रिजवाना नहीं बनने देंगे इस माशरे में। इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुतहरिक हैं। हम उसको यहाँ से इंशाअल्लाह जब शिफ्ट करेंगे तो पूरा एक रिहैबिलिटेशन प्लान के साथ करेंगे शिफ्ट, ताकि कल को वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके और उसको कहीं किसी की मुताजी ना हो, किसी की नौकरी ना करनी पड़े।
इस्लामिक एजुकेशन कमेटी कोएत यूथ विंग की जानिब से समर कैंप के बच्चों के लिए माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र साहिल की सफाई और आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। कोएत में सफारत खाने पाकिस्तान के कम्यूनिटी वेलफेयर अताशी फ़रोख अमीर सयाल खुसूसी तौर पर मुहिम में शरीक हुए बच्चों की शिरकत को बेहद सराहा। शुरका को माहौलियाती आलूदगी, उसके असरात और तदारुक के लिए इक़दामात से आगाह किया। बहैसियत मुसलमान अपने गिरदोनवाह और माहौल को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका रिलीफ के ज़ेर एहतमाम ह्यूस्टन में सालाना बैक टू स्कूल ड्राइव के तहत हज़ारों बच्चों और ख़ानदानों में स्कूल बैग्स, सप्लाइज़ और ग्रॉसरी की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। ह्यूस्टन समेत अमरीका के मुतादिद शहरों में मजमूई तौर पर 60,000 तलबा में स्कूल बैग्स और सप्लाइज़ तकसीम की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इकनॉमिक ह्यूस्टन के सरबरा शब्बीर हुसैन का कहना था कि बैक टू स्कूल ड्राइव का ये 15वां साल है और अब तक 10 लाख बैग तकसीम किए जा चुके हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जश्न आज़ादी का रंगा रंग प्रोग्राम पाकिस्तान तुझे सलाम मुनाकिद किया जाएगा। पुरवकार तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत देते हुए कहा कि प्रोग्राम में शिरकत करके कौमी दिन को यादगार बनाएं। VIP प्रोडक्शन के अरकान का कहना है कि इवेंट में पाकिस्तान के इलाकाई रंगों को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मुकामी गुलकार मिली नगमे पेश करेंगे। दीगर अहम सरगर्मियाँ भी तकरीब का हिस्सा होंगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर EU फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन का इंडियन कौंसलेट के सामने भरपूर एहतजाज। मोदी मुर्दाबाद, इंडिया दहशतगर्द है के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरे में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। स्पेन का शहर बार्सिलोना इंडिया दहशतगर्द है के नारों से गूंज उठा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर EU फ्रेंडशिप स्पेन ने भारतीय कौंसल खाने के सामने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरे में सियासी, समाजी और कारोबारी अफराद के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक हुए। शुरका ने बैनर, पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? मुजाहिरीन से खिताब में EU फ्रेंडशिप एसोसिएशन स्पेन के सदर कामरान खान, प्रोफेसर ताहिर और दीगर मुकर्रिरीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने और कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद करने के मुतालबात दोहराए। बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया गया, कितनों को पाबंद सलासल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ना ये तहरीक रुकी है और ना ये तहरीक रुकेगी। मुकर्रिरीन ने वाज़ेह किया कि एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम खुसूसन यूरोपीय ममालिक की तवज्जो कश्मीरियों के खिलाफ जारी भारतीय मज़ालिम पर मरकूज़ा कराना है। आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले कि वो बच्चों और ख़वातीन समेत मकबूजा कश्मीर में लोगों पर जुल्म और सितम बंद करे। बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में गोल्ड टाइटंस के खिलाफ मैच में रवां सीजन की पहली सेंचुरी जड़ दी। इनकी इस शानदार कारकर्दगी की बदौलत उनकी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स मैच में 7 विकेटों से फतह हासिल कर सकी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम लेने से भी डरने लगे। एक सवाल के जवाब में टालने वाले अंदाज में कहा कि इससे बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, किसी का नाम लिया तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। सब बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। रोहित शर्मा की डिप्लोमेसी पर महफिल के शुरा हंस पड़े, जिसमें उनकी अहलिया भी शामिल थीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वनडे सीरीज़ का प्रोमो जारी। माजी में दोनों टीमों के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मार्कों के यादगार लम्हात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। और यहाँ बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे हॉलीवुड हॉरर फिल्म 5 नाइट एट फ्रेडीज का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।